हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए, हरियाणा सीईटी का जो 5 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसका इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ और इसके बाद मैं सोल्यूशन कराऊंगा आपको मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट का पेपर एक ही वीडियो में देख लेंगे। और इससे पहले शायद मैंने 2-4 घंटे पहले जो पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का, तो उसकी वीडियो 2-4 घंटे पहले बना के डाली थी, ठीक है। तो उस पर मैंने एक सरसरी नज़र मारी थी, बट यहाँ देखेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, मैथ वगैरह से अपना कोई लेना देना नहीं है और मैं पहले ही बता देता हूँ, मैथ वगैरह मेरा ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता सकता हूँ, बाकी आप मिलान कर लेना। अगर और किसी चैनल पर आपको मैथ का सोल्यूशन मिल जाए तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो साफ़ कहना, सुखी रहना, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। मैथ वगैरह से अपना कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे आता है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला ही मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जिसने भी ये लगाया ना ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है कि एक बर्तन में, ठीक है, 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, फिर 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है और ऐसा नहीं 2 बार किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को 2 बार किया जाता है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ठीक है, ए बी कोई दो बंदे हैं, ठीक है, तो ए बी से 30% अधिक है और क्या कहते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, ठीक है। एक एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जबकि ए अकेला उसको 23 दिन में कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 दिन, ठीक है। आगे चलिए, ऐसा क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा था और इवनिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, कोई बता सकता है क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 15। आगे चलिए और इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके इसका आंसर -2 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इसका आंसर यहाँ वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर -126 है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना, एम की वैल्यू -4 दी हुई है, तो यहाँ देखिए एम का क्यूब यानी कि -64 हो जाएगा, ठीक है। -64 कट पिट के ये 126 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना वैल्यू रख के। और इसका आंसर ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कोई बता सकता है इसका आंसर कितना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर आप देख लेना, बाकी मेरे को तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंट बड़ी है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं तो इस पर लगा के आता, ठीक है, चाहे भले ही नंबर ना मिलता। आगे चलते हैं, इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4096, ठीक है। इसको तो आप लगा ही सकते हो, 4096 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ठीक है, यदि कोई धनराशि एक साधारण वर्ष में 3 वर्ष में निवेश की जाती है, उस धनराशि को कितने समय में 1% के लिए ब्याज की दर से निवेश किया जाए कि धनराशि क्या वंश हो जाए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। ये 3 है ना, तो इस 3 से ये कट जाएगा 17 बार, ठीक है। और ये 17 बार है ना, तो डबल जीरो ये इधर आ जाएंगी, तो 1700 है कहीं ऑप्शन में, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक समकोण है, ठीक है। तो ये देखिए, एक समकोण की भुजा भुजा की लंबाई और दूसरी भुजा की लंबाई दोगुनी है, ठीक है। तो इसका 2 गुना कर दो, 10 दूनी 20 है कहीं ऑप्शन में, ये देखिए, ठीक है। आगे चलिए, और इसका, ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, दिखाई तो दे रहा होगा ना सही, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि यदि दूरी को तय करने में, ठीक है, यदि किसी दूरी को तय करने में ए तथा बी की चालों का 3:4 है, यदि ए को दिवंगत स्थान पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट समय अधिक लगता है, तो ए को दिवंगत स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका लगेगा 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे, ये दो बार दे रखा है क्या, ठीक है। इसका 2 घंटे समय लगेगा, देख लेना आप। और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 4 लीटर हो जाएगा इसका। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एक आयताकार फर्श की विमाएँ हैं, ठीक है। तो ये इसका अनुपात 4 है, ठीक है। और इसका अनुपात घटाने पर 2:1 मिलना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, और इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अब ख़त्म हो गए अपने मैथ के क्वेश्चन। अब चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं योगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये बी और सी सही है। फ्रेंड्स ये देखिए, यह घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है। प्रत्येक नए पदार्थ को सदैव स्थायी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी फ्रेंड्स। और मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं ये सिर्फ सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बताऊँगा वही आंसर ठीक है। फ्रेंड्स मेन आंसर वो है जब HSC की आएगी आंसर की फ्रेंड्स। तो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको नेट पे भी देखने पे नहीं मिले हैं और उनका आंसर सिर्फ HSC की जब वो आएगी क्या कहते हैं आंसर की, तो उसमें ही मेंशन होगा। बाकी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और एक मैंने इवनिंग में वीडियो बनाई थी लगभग 5-6 बजे फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने बताया था फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बताया था, क्योंकि वो पेपर मेरे पास हाल में ही 10 मिनट पहले आया था। अब 10 मिनट में बस मैं पेपर को सही से पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो बनाई जाए बच्चों के लिए फ्रेंड्स। तो वो देख लीजिए, वो चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आपने वो ना देखी हो ना तो कोई बात नहीं, मत देखो उसको। लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ना, जो ये करा रहा हूँ, इसके बाद मैं मॉर्निंग का भी करा दूँगा डिटेल में फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लोराइड विलयन के गुणधर्मों के बारे में सही है फ्रेंड्स। तो बताइए। तो ये देखिए, ए और बी अपना आंसर है। ये देखिए, क्लोराइड एक विषमांगी मिश्रण है। यह जब क्लोराइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलयन कण के तली में बैठ जाते हैं, अर्थात क्लोराइड स्थायी होता है। तो दूसरा सही है फ्रेंड्स। ये देखिए नेक्स्ट देखिए 68वें फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो ये है फ्यूनल मराठी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्या कहता है, जननांगी संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोवेस्टीन 1945 में विकसित किया, आधार विकास तथा संबंधों के बारे में व्याख्या करती है। तो जन्म और मृत्यु की दर के बारे में। ये A1 क्वालिटी के डीप लेवल के क्वेश्चन है। आगे देखिए, समानता निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का प्रमाण नहीं माना जाता। तो यह है शुष्क अवरोध। छोटा नागपुर का पठार, तो ये तो कई बार बताया फ्रेंड। छोटा नागपुर के पठार में इसे भारत का रूर कहते हैं और यहाँ पर मिलता है लोहा और इस्पात। नटराज फ्रेंड, तो कल मैंने जो 720 क्वेश्चनों की वीडियो प्रोवाइड कराई थी ना, वहाँ ये क्वेश्चन ऐड था। तो ये नटराज की मूर्ति किसको इंडिकेट करती है। तो ये शिव को इंडिकेट करती है। अगर ये पूछ ले कि किसके काल में मिलती है, तो ये चोल काल में है फ्रेंड। चोल काल की बनी हुई थी नटराज की मूर्ति फ्रेंड। कल जो 720 क्वेश्चन कराए हैं ना हिस्ट्री के, तो उसमें ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बिल्ट एंड एक्सप्लेशन इंटर एरर कब आता है फ्रेंड। तो बताइए कब आता है। तो ये देखिए, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या ना की गई हो फ्रेंड, तब आता है। ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट देखिए, जब नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे फ्रेंड। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को कहाँ कहेंगे जहाँ पर हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। तो उसको कहेंगे स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के बारे में बताता है। तो ये बताता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट देखिए, नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी के एक प्रसिद्ध भाषण जिसे सब भारत के संविधान सभा में किसने दिया था। तो ये दिया था JL नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, पत्थरों फ्रेंड्स, कठोर सतहों और पत्थरों अथवा धातुओं की उत्कीर्ण लिखाई को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं पुरालेख शास्त्र फ्रेंड्स। मतदाता जनसंघ का संबंध है। तो ये देखिए, मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा रेडियो श्रृंखला। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में यानी प्रत्यय लगा है फ्रेंड। तो शिवानी, बोलने से लग रहा है ना, शिवानी आनी फ्रेंड, तो इसमें प्रत्यय लगा है। आगे देखिए, यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है फ्रेंड। तो देखिए, उसने बताया कि सुबह सुबह घर छोड़ देंगे फ्रेंड। तो यही वाक्य अशुद्ध बताना है यहाँ पर फ्रेंड, अशुद्ध बताना है। तो ये गलत है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर A। आगे देखिए,
ठीक है। तो यहाँ देखिए, कैद ऋतुराज काज अपनी सांस ले कौंदे, यह ग्रीष्म की भीषण लुहार। ठीक है। तो ये देखिए किस कौन सा अलंकार है। तो ये क्वेश्चन भाई डाउटफुल में है। ठीक है। तो आप देख लेना अगर कोई लगा के आया हो, अगर किसी को पता हो तो। ठीक है। आगे देखिए, दिए गए, ठीक है, दिए गए कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो सदाचार में उपसर्ग है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है आग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो नहीं ये अनिल है, तो ये है हवा का पर्यायवाची। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है उपयुक्त वाक्यांश। ठीक है। उद्यांचल, ठीक है। तो ये उद्यांचल का क्या है। उद्यांचल का मतलब होता है जहाँ पर सूर्य निकलता है। ठीक है। उद्यांचल जहाँ पर सूर्य उगता है या फिर निकलता है। आगे देखिए, पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। ठीक है। तो ये इसमें कौन सा तत्पुरुष समास, ठीक है, या फिर कौन सा अधिकरण है, क्या ठीक है, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। ये में और पर कहाँ पे आता है, तो ये अधिकरण में आता है, ऐसे याद रखना। बर्तनी, ठीक है। बर्तनी की दूर अशुद्ध बताना, तो ये देहिक में डबल मात्रा आती है। ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक है। तो क्रिया जो दूसरों द्वारा करवाई जाती है तो इसको कहते हैं बिठाना। ठीक है। ये चलिए, यहाँ पर बताना है तो काला अक्षर भैंस बराबर ये सही है, बहती गंगा में हाथ धोना तो यही का गलत है। ठीक है। और गलती बताना था, बाकी सारे सही हैं। आगे देख लिए, संयुक्त वाक्यों में समानाधिकरण वाक्यों में इनमें से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो विधेयवाचक। ठीक है। आगे देखिए, तद्भव, ठीक है। तद्भव शब्द नहीं है, तो ये भक्त एक तत्सम शब्द है। ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है भौरा, ठीक है। भौरा का पर्यायवाची है, तो इसका भौरे का पर्यायवाची हो जाएगा अली। ठीक है। अली याद रखना। ठीक है। जो किए हुए, ठीक है, जो किए हुए उपकार को मानता है तो उसे कहते हैं कृतघ्न। ठीक है। ये कई बार पूछा है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ देखिए क्या पूछा, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, यानी कि आभारी हूँ। ठीक है। ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित वाक्यों में ऐसे विकल्प का कारक का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए, बाढ़ के जल से पूरा गांव डूब गया, तो ये सही है। ठीक है। और देखिए पहला क्या है, तितली फूल से रस पी रही है। ठीक है। खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली के आम लटक रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा संधि का प्रकार नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए समृद्धि संधि कोई नहीं होती। आगे चलिए, यहाँ पर पी के आर एस वाले हैं तो इनको अरेंज करना है। तो ये देखिए पी के आर एस वाला, तो ये हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है। ये चौथा, यानी कि आर पी एस क्यू। ये देखिए, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। द ओनली, ठीक है, लीव से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, गेंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। और डोज विच से ये तो नॉनसेंस है। ठीक है। तो ये देखिए, द ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होगा, द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रिग्रेट आर। ठीक है। डस हु विच आर गेंड ओवर एरोगेंस। ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ एक्टिव पैसिव बताना है। ठीक है। तो देखिए, इसका हो जाएगा बी आर रीडिंग इट। ठीक है। ये एस का बनेगा बी। ठीक है। और रीड का हमेशा इसमें एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। ठीक है। और एज का हो जाएगा आर। ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर एरर बताना है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है। द साइंटिस्ट, ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। द साइंटिस्ट बाज सीम्ड। ठीक है। तो पहले में ही एरर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। यहाँ देखिए, द साइंटिस्ट बाज सीम्ड, ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें पहले में एरर है, बाकी आप देख लेना। ठीक है। ठीक है। पहले में है मेरे अकॉर्डिंग एरर, यानी कि पहले ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। पार्ट ए में। आगे देख लेना, ये वाइल्ड लाइफ के ऊपर है पैरा। ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर बताना है लीगल का विपरीत। ठीक है। यानी कि लीगल का एंटोनियम बताना है, तो ये हो जाएगा इलीगल। ठीक है। आगे देख लीजिए,
द स्किन डिफेंड द स्किन एंड बोन टाइगर द स्किन एंड बोन ऑफ द टाइगर आर आल्सो यूज्ड इन ए ट्रेडिशनल मेडिसिन डिफेंड जो टाइगर की हड्डियाँ और दांत वगैरह हैं या खाल वगैरह है तो वो उसमें मेडिकल लाइन में यूज होता है, ऐसे बताया जा रहा है डिफेंड। आगे देखिए द मेजर थ्रेट्स आर टाइगर पॉपुलेशन डिफेंड। यहाँ बताया जा रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन को किससे खतरा है, तो ये जो मार्केटिंग करते हैं ना, टाइगर को मार के इनकी व्यापार वगैरह करते हैं, ठीक है ना, उससे खतरा है। यहाँ पर बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है यहाँ पर बताना है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ फ्रेज बताना है, ठीक है। तो फ्रेज चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए क्या बताना है, एक्सपेक्टेबिलिटी देन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेबिलिटी देन का हो जाएगा कॉमनली एक्सेप्टेड देन, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, तो चलिए प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट के आगे हमेशा फॉर्म चलता है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। प्रोहिबिट के आगे आएगा फ्रॉम, ठीक है, हमेशा फिक्स्ड प्रोपोजिशन है ये। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ बताना है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए ही सेड टू एंड 3 और 5, ठीक है, तो ये सही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ बताएगा कि 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं, तो ये सही है, 2 और 3 5 बताते हैं। तो ही सेड डेट आ जाएगा, इन कॉमों को हटाओगे तो डेट आ जाएगा, बाकी सारे का सारा वही आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, तो चलिए एडवाइस, ठीक है, एडवाइस नॉट टू अटेंड द सेमिनार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर बताना है ईडीएम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ बताया जा रहा है हे हैड ए नियर ब्रीथ एस्केप, ठीक है, एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट होने से ना बाल बचा है, यानी कि नैरो एस्केप, ठीक है, बिल्कुल बाल बचे हैं एक्सीडेंट होने से, ये बता रहा, ठीक है। ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो अपना जो कोई आदमी अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, अपने हाथ से लिखता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना मोस्ट सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनियम्स, ठीक है। तो ये है प्रोइसिक, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल कोई असर ना डालना, और इसका भी मतलब होता है अनस्प्रिंग, का मतलब ये होता है कोई असर ना डालना या फिर किसी चीज़ को बिल्कुल देखना ही नहीं, पसंद ही नहीं करना, ठीक है। यहाँ देखिए करेक्टली वर्ड बताना, तो ये सही है, यहाँ पर सही स्पेलिंग बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आगे चलिए फाइंड आउट द करेक्ट, अगेन स्पेलिंग बतानी, तो तीसरी चौथी वाली सही है, ठीक है। प्रिटेंटियस, ठीक है, प्रिटेंटियसनेस। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आए A1 क्वालिटी के क्वेश्चन। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा राज्य में शिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना, तो ये गुरुग्राम है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। शुगर मिल, तो ये सब करा रखे हैं, हरियाणा के सिरसावा, क्या बोल रहा हूँ, यमुनानगर में है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। काला हिरण, ठीक है। आगे चलिए हरियाणा का प्रवेश द्वार, तो ये बहादुरगढ़ का किला को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब मैंने 1600 क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन वहाँ भी था, हरियाणा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और ये 3 ऑप्शन भी डिफाइन करे थे। ये ग्रीनविच की लाइन लंदन से गुजरती है और अपना भारतीय समय 5.5 घंटे आगे है। 82 डिग्री की जो लाइन गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से जिला से गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। अगर इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो मिलेगा मिर्ज़ापुर, अगर मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन में ना हो तो फिर मिलेगा नैनी, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि ग्रीनविच की लाइन भारत में कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद, ठीक है। अगर इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो फिर मिलेगा मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन में ना हो तो फिर मिलेगा नैनी, ठीक है। ये तीनों जगह इलाहाबाद में पड़ती हैं, ठीक है। तो हरियाणा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, 300 मीटर, ठीक है, याद रखना। और ये बताया था भूमध्य रेखा को 2 बाद कौन सी नदी काटती है, तो कांगो या फिर जायरे बोलो, या मकर रेखा को कौन काटती है, तो लिम्पोपो, ये सब वहाँ करा रखा था, ठीक है। आगे चलिए हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन को आगे बढ़ाया था नेकीराम सलमान है। आगे देखिए हरियाणा का ताजमहल, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, सबने कराया होगा और सबको पता भी होगा, ठीक है। आगे चलिए ये लूर नृत्य फीमेलों का है, ठीक है, लेडीजें वगैरह करती हैं। यहाँ पर पुरुषों का बताना है, तो डमरू चौपाई डाफ ये सब है मेल के, बट ये लूर है फीमेल का, ठीक है। आगे चलिए पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जाटी कला में हुआ था। हाथी का किला ये कई बार बताया था, 12वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है। और ये पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। 1192 में युद्ध हुआ था ना, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद लगा सकते हो, तो ये 11 के बाद 12वीं सदी चल गई थी ना, तो ये 12वीं सदी में बना होगा।
हरियाणा की साक्षरता दर जो मैंने हरियाणा की जनगणना वगैरह कराई थी देखी होगी आपने, ठीक है। तो उसमें हरियाणा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम में बताए थे, ठीक है। आगे चलिए, तो ये देखिए BBY का फुल फॉर्म पूछ लिया यहाँ पर, तो ये भावांतर भरपाई योजना, ठीक है। ये देखिए ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। हरियाणा के किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ वितरण योजना स्टार्ट हुई थी? तो ये 2013 में, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली कितनी खपत होगी? तो ये 1805 यूनिट। और जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी वहाँ पर पूछा था कि हरियाणा में कितने लोग बिजली उपभोक्ता बन गए हैं? तो ये 72 लाख कुछ ऐसा था, ठीक है, जो मैंने करा दिया है। आगे चलिए, यहाँ देखिए वित्तीय, ठीक है, हरियाणा के वित्तीय बजट 2022-23 में कुल बजट का कितना पुलिस क्षेत्र पर खर्च किया है? तो ये 4.3। और सुबह पूछा था शिक्षा पर, तो ये 14.2, ठीक है। अब जो आने वाली वीडियो यानी कि आने वाला जो कल एग्जाम है तो उसमें पूछ सकता है या तो स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया है, ठीक है, या फिर कृषि पर कितना खर्च किया है, ठीक है। तो रोहतक, ठीक है, जो रोहतक का सीरी बाज़ार है तो वहाँ A1 क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो हरियाणा की जनगणना और जो खेल खिलाड़ी पुरस्कार वगैरह कराए थे तो वहाँ कराया था। ये जो लीला राम सांगवान है तो इन्होंने 1958 में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, कुश्ती में। आगे चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी पुरस्कार मिला है 2022 का पद्मश्री? तो ये मिला है मोतीलाल मदान को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगर ये पूछ ले, ये मॉर्निंग की शिफ्ट में ये पूछा था कि सुमित अंतिल को क्या मिला है? तो इनको भी मिला पुरस्कार, ठीक है। तो आगे चलिए, ठीक है, लक्ष्मीबाई अवार्ड तो ये खेल संबंधित में दिया जाता है, खेलों में। आगे देखिए, ब्लैक गोल्ड मुर्रा, ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये कई बार बताया है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट होना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पूछा है 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? तो 1913 में नहीं बना था, ये 1919 में बना था, ठीक है। पहले तो यहीं से गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट होना होगा, ठीक है। और बाकी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर है, ठीक है। बट ये भी आंसर गलत ही है क्योंकि जो पहले तो है जो पंजाब हाई कोर्ट न्यायालय के तो उनका नाम शायद सादी राम था, ऐसा कुछ, ठीक है, सादी लाल पता नहीं सादी राम था। और वो 1919 में जो बने थे ना तब का है ये, ठीक है। तो यहाँ 1913 लिखा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक आधा है ऊट पटांग क्वेश्चन जरूर डाला जाता है पेपर में, ठीक है, ताकि कोई 100 में से 100 ना कर दे, टॉप ना कर दे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे ऊट पटांग जरूर डाले जाते हैं ताकि आयोग इनको बाद में एलिमिनेट कर सके। आगे चलिए, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन तो ये 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। आगे देखिए, महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये 10 अप्रैल 1919 का दिन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था बट ऑप्शन नंबर ए यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। तो ये 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1919, ठीक है। ये कई बार बता दिया है 10 अप्रैल 1919, बट ये कई जगह आपको 9 भी लिखा मिलेगा। NCERT जो HBSC की बुक है ना हरियाणा बोर्ड की, तो उसमें ये 9 अप्रैल भी लिखा मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पलवल की बात हो रही तो कई जगह ये 8 अप्रैल भी आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ ऑप्शन में है 10-10, तो हम 10 अप्रैल 1919 के साथ जाएंगे, ठीक है, 10 अप्रैल, ठीक है। यहाँ ऑप्शन मिसिंग है ए, ठीक है। तो आप देख लेना। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम ये कन्नौड़, ठीक है, ये कई बार बता दिया है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ नहीं है? तो ये सिरसा में नहीं है, ठीक है। और मॉर्निंग की शिफ्ट में ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों में कौन कौन आता है? पंचकुला, ठीक है, अम्बाला और ये क्या कहते हैं पिंजौर वगैरह आता, तो वहाँ ऑप्शन में था अम्बाला, तो अम्बाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं तो पंचकुला यमुनानगर में पड़ती है, पंचकुला अम्बाला वगैरह में पड़ती है, लेकिन सिरसा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ सेब अंगूर हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये सेब है, ठीक है, यानी कि एप्पल है, तो ये कुछ अंगूर भी हैं तो ऐसे बन जाएगा ये अंगूर यानी कि ग्रेप्स, ठीक है। सभी केले अंगूर हैं, ठीक है, सभी अंगूर केले हैं, ठीक है। तो ये अंगूर है ना तो ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसे। कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, ठीक है, तो कुछ का ऐसे बन जाएगा ये आलू बुखारा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कुछ केले आलू बुखारे हैं, ठीक है, तो कुछ केले आलू बुखारे हैं, तो बताइए, ठीक है, ये पढ़ के सही लग रहा है। तो हमारा आंसर देखिए पहला और दूसरा है, तीसरा गलत है, ठीक है। तीसरा क्यों गलत है?
यहाँ बताया जा रहा है सभी केले अंगूर हैं फ्रेंड्स, सभी केले अंगूर हैं फ्रेंड्स। तो ये अंगूर ऐसे बनेगा और केला इसके ऊपर से बनेगा फ्रेंड्स। ये अंगूर का है और केला इसके ऊपर है, तो यानी कि सब सब अंगूर केले हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सभी केले अंगूर हैं, ये गलत है फ्रेंड्स। तो ये गलत है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला और दूसरा। आगे देखिए इस प्रतिमान में ए का मान क्या होगा, तो ए का मान होगा ऑप्शन नंबर ये चौथा फ्रेंड्स। और चौथा क्यों होगा तो बता देता हूँ, देखो फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा भाग फ्रेंड्स, भाग करना है यहाँ पर सब भाग ही हो रहा है। देखिए एक्स कितने नंबर पर आता है, 24 पे फ्रेंड्स। और ये ए का मतलब है भाग, यहाँ भाग लगा दो। और ये एल आता है 12 नंबर पे, तो 12 से भाग करेंगे 24 को, तो ये आ गया ना 2 फ्रेंड्स इजिकल टू 2 फ्रेंड्स। ऐसे ही देखिए ये पी आता है 16 नंबर पे, तो 16 लिख दो। और इस ए का मान है भाग, तो यहाँ भाग लगा दो। और एच आता है 8 पे, तो 8 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये देखिए 2 आ गया। तो इसी तरह इसको काट के यहाँ पर भाग आ जाएगा फ्रेंड्स, ये भाग। यानी कि ए का निशान बताना, तो ए की जगह हमें आना चाहिए भाग का निशान, यानी कि डिवाइड का। ये देखिए एल आता है 12 पे, तो यहाँ लिख दो 12, ए की जगह भाग का निशान लगा दो। और ये एफ आता है 6 पे फ्रेंड्स, तो 6 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये देखिए 2 आ गया इक्वल टू में फ्रेंड्स। ये देखिए ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये चाचा है फ्रेंड्स, ये खूनी रिश्ता से क्वेश्चन है, यानी कि ब्लड रिलेशन से। इसको तो आप अपनी फैमिली के मेम्बर से भी अटैच करके निकाल सकते हो फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए एक्स को इन्होंने लिखा ए, और वाई को लिखा 2, और जेड को लिखा है 3, और ए को लिखा है 4 फ्रेंड्स। कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ 2 वर्ड से मतलब है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए ए को इन्होंने 4 लिखा है ना, लास्ट में 4 है फ्रेंड्स, तो इस ए को पकड़ लीजिए। और यहाँ देखिए इन्होंने पहले नंबर पे ई को लिखा है 7 फ्रेंड्स। ए का इन्होंने 4 लिखा और ई को लिखा है इन्होंने 7। तो चलिए ये यहाँ पहले पे है ए, यानी कि पहले पाएगा अपना 4, तो ये 4 देखिए सब में है, कोई बात नहीं। और लास्ट में है ई फ्रेंड्स, लास्ट में इन्होंने ई को लिखा है 7, यानी कि 4 और लास्ट में होना चाहिए 7। तो यहाँ सब में 7 भी है और इधर 4 भी है, तो हमें और अंदर जाना होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है एक्स को 1 फ्रेंड्स, एक्स को 1 लिखा, तो 1 यहाँ भी है। और इन्होंने जेड को लिखा है क्या, जेड को लिखा है 3 फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ना जी को इन्होंने लिखा है 1 फ्रेंड्स, इन्होंने जी को लिखा है यहाँ पर 9 फ्रेंड्स। तो ये देखिए 4 1, और ये जी का है ना इन्होंने 9 लिखा है, तो हम भी यहाँ पर जी की जगह 9 लिखेंगे। और ये ई की जगह 7 आ जाएगा, तो 41 97 आंसर फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 100। ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम लगा सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए, बट आप देख लेना फ्रेंड्स। ये देखिए कह रहा है कि 3 सहेलियाँ हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 3 सहेलियाँ खाना खाने जाती हैं, और जो अमिता है वो बबीता के द्वारा दी गई राशि का 3/5 देती है। मतलब कोई अमिता है फ्रेंड्स और वो बबीता का 3/5 देती है, यानी कि 3/5, और बबीता को इसको नीचे कर दो फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए बबीता चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 देती है फ्रेंड्स, तो 1/2 कर दो साथ में ही इसके। तो ये क्या था 3/5 और गुणा में 1/2, और कितना था इजिकल टू में 360 था ना, तो 360 ही कर दो यहाँ सीधा फ्रेंड्स। तो काट पीट के अपना 100 आ जाएगा, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। आगे चलिए वेरीफाइड। तो वेरीफाइड से ना ये फ्रेंड शब्द नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा अभी बता देता हूँ। क्योंकि वेरीफाइड में ध्यान से देखो एन नहीं है, और यहाँ पर फ्रेंड में एन भी है फ्रेंड्स। आगे देखिए इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड। अगर बोर्ड होता ना मेरे पास, तो बोर्ड में मैं 1 सेकंड नहीं लगाता इन क्वेश्चनों को उड़ाने में। तो चलिए देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स। ये देखिए इन्होंने डी के बाद डी ई एफ फ्रेंड्स, डी ई एफ एक छोड़ के एक लिख दिया है, यानी कि डी के बाद आता है ई और ई के बाद आता है एफ, तो यानी कि एक छोड़ के एक लिख दिया है। एफ के बाद आता है जी और जी के बाद आता है एच, यानी कि एफ के बाद आता है ना जी फ्रेंड्स, जी छोड़ दिया इन्होंने, एच लिख दिया, यानी कि एक छोड़ के एक फ्रेंड्स। तो चलिए ए आएगा, ए को छोड़ दो, ए के बाद आएगा बी फ्रेंड्स, ए है तो बी को छोड़ दो, बी के बाद आएगा सी फ्रेंड्स। यू के बाद बी छोड़ दो, बी के बाद आएगा डब्लू, तो डब्लू लिख दिया फ्रेंड्स।
और ये डी है तो डी के बाद ई छोड़ दो, लिख दो एफ, ठीक है। और ये टी है, टी के बाद यू छोड़ दो बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई के बाद जे छोड़ दो, आ जाएगा के, ठीक है। एक प्लस हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इस सब से आप क्या बना सकते हो, ठीक है। तो ये देख के क्या लग रहा है, ठीक है, इसको सही लिख दो। ये है MOBILE, LE, ठीक है। ये मोबाइल लिखा हुआ है जो कि आप इस टाइम हाथ में पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए M कितने नंबर पे है, ठीक है। M आएगा कितने पे है, ये M है 6 नंबर पे, ठीक है। तो ये 6 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है। M के बाद आएगा O, ठीक है। तो O कितने नंबर पे है, ठीक है। तो ये O तीसरे पे है ना, 4 आ जाएगा, ये देखिए 6 4, ठीक है। तो ये इसका कोड बन जाएगा मोबाइल, ठीक है। मेन दिक्कत है इस जो नंबर लिखा हुआ है तो इससे मोबाइल बनेगा और मोबाइल का कोड ये बनेगा, ठीक है। ऐसे समझ जाओ। यहाँ पर बताना कौन सा मतलब भिन्न है, ठीक है। तो हिंद महासागर है, अरब है, प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर कैसे अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, क्योंकि हिंद महासागर भी तो है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। और ये 2 अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इस पर स्टार लगा लो, देखते हैं इसका आंसर क्या देती है HSC, क्योंकि सागर तो ये भी और सागर ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर आंसर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, एक आधे क्वेश्चन ऐसे ज़रूर ऊट पटांग डाल दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे गायक का बनेगा गायक दल, ठीक है। और कलाकार, तो ये चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, कलाकार चित्र ही बनाएगा, चित्र तो पेंटर भी बनाता है, ठीक है। तो ये गलत है। लुटेरे लूट करेंगे, ठीक है। तो ये गलत है। पुष्प का गुलदस्ते से सही है, ठीक है। संगीतज्ञ, ठीक है। संगीतज्ञ जरूरी थोड़ी कोई गाना ही गाएगा संगीतज्ञ। आगे देखिए, तो ये इसका आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में से 1 घटा दिया तो 120 आ गया। और 25 का होता है 625, 625 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 624, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मतलब 6 आदमी हैं और वो गोलधारा में इधर इधर की मुँह करके बैठे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर बताना क्या है, यहाँ बताना है F का, ठीक है। F के पड़ोसी कौन कौन है, तो F के पड़ोसी बना के दिखा देते हैं, ठीक है। 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6 इधर बिठा लो, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, ये देख लीजिए A और E, ठीक है। A और E अगर आप कहोगे तो मैं बिठा के भी दिखा दूंगा, ठीक है। मान लो ये घेरा है ना, तो ये देखिए 6 जने बिठाने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलिए, ये सारे अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। डी बी के निकट दाईं ओर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बी होगा और इसके निकट में दाईं ओर यहाँ पर डी होगा, ठीक है। दोबारा देखिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस साइड, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, डी बी के निकट, यानी कि ये बी है और यहाँ पर डी है इसके दाईं ओर, ठीक है। बी एफ़ के निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो एफ़ है ना वो बी के आसपास नहीं बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि इसने कहा पड़ोस में पड़ोसी नहीं है। आगे देखिए, सी सी ए और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। सी ए और डी के बीच में बैठा है, यानी कि डी तो ये हो गया और यहाँ पर आएगा सी और यहाँ पर आएगा ए, ठीक है। अब रह गया क्या, एफ़ बिठाना रह गया और ई, ठीक है। 6 है ना, तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि जो बी है और एफ़ का पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर एफ़ तो आएगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा ई और एफ़ को हम यहाँ सेट कर देंगे। अब यहाँ पूछा एफ़ का पड़ोसी कौन है, तो एफ़ का पड़ोसी है ये ई और इधर पड़ोसी है ये ए, ठीक है। तो ई ये आंसर है, ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है। ठीक है ना, मान लो ये आप किसी कंपनी में काम करते हो, ये देखिए सिंपल वे में समझिए, आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पर जो आपने मेहनत की तो उसका क्रेडिट मिल गया आपके पड़ोसी को या फिर आपके दोस्त को, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, तो ये देखिए, आप अपने कार से, ठीक है, आप अपने कार की स्वयं प्रशंसा करेंगे, ये कुछ नहीं है, नौकरी छोड़ देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है, ठीक है। मान लो आपने मेहनत की और आपको आप मेहनत का फल मिल गया आपके पड़ोसी को या फिर आपके दोस्त को, तो आप नौकरी तो छोड़ोगे नहीं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा भी से काम नहीं बनेगा, तो आप अपनी मेहनत करना जारी रखेंगे और मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है।
और ज़्यादा मीठा खाने से आजकल शुगर भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इतने भोले भाले भी मत के बन के रहो फ्रेंड्स, क्यों कोई हमारा फ़ायदा उठा ले फ्रेंड्स। तो यहाँ पी का मान बताना। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा है फ्रेंड्स क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, तो बता सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/27। तो आगे देखिए, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ देखिए 55 है, 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, 65 में 5 प्लस होगा तो ये 70 आ जाएगा फ्रेंड। तो ये थे क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट नंबर 2 था, यानी कि इवनिंग शिफ्ट का पेपर था ये फ्रेंड्स। अब चलते हैं मॉर्निंग वाले शिफ्ट पे और देखते हैं वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऊट पटांग पूछे हुए थे फ्रेंड। तो मैं दिखा देता हूँ अभी फ्रेंड। एक ये था मॉर्निंग शिफ्ट का, ये पेपर 100वां नंबर क्वेश्चन है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का आज का ही पेपर है, 5 तारीख का फ्रेंड। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है। यहाँ पूछा है हरियाणा के अंदर जो मधुमक्खी पालन है, तो ये इसकी योजना का स्टार्ट कब हुआ था फ्रेंड्स। ये नेट पे मैंने चेक किया, ये 2020 तो कहीं दिखाई नहीं रहा, ये 2021 दिखा रहा है फ्रेंड्स। और कई यूट्यूब वालों ने ये 2017 भी लगवा दिया, कई ने 18 भी लगवा दिया फ्रेंड्स। तो ये ऊट पटांग क्वेश्चन की श्रेणी में है ये 2020 फ्रेंड्स। अगर मेरे को इस क्वेश्चन पे लगाना होता तो मैं 2020 लगाता, और बाकी मैं आपको नेट पे लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हम आ गए हैं गूगल पे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए हरियाणा मधुमक्खी पालन कार्य योजना 2022 की नीति के तहत फ्रेंड्स, ये देखिए हरियाणा मधुमक्खी पालन योजना 2021 से 30 के बीच में चलाई जाएगी ये फ्रेंड्स। और 2021 ऑप्शन में ही नहीं है, और बाकी यहाँ देख लीजिए आप फ्रेंड्स, अगर वहाँ ना दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए हरियाणा मधुमक्खी पालन कार्य योजना ये 2021 से 2030 के बीच में चलाई जाएगी। और इसका प्राइम टारगेट क्या है, तो 2030 तक जो शहद उत्पादन है उसको दुगना करना फ्रेंड्स। और ये देखिए आरंभ कब हुई थी ये योजना, देखिए आरंभ की गई तो ये सितंबर 2021 में फ्रेंड्स। इस 2021 में आरंभ की गई थी ये योजना, और 2021 ऑप्शन में ही नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ 2021 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है फ्रेंड्स। और कई यूट्यूब वालों ने 2017 भी लगवा दिया, 18 भी लगवा दिया है फ्रेंड्स। अगर मेरे को इस पर लगाना होता तो मैं 2021 के करीब 2020 पे लगाता, बट एग्जैक्ट आंसर तो जो आंसर की आएगी HSC की वही बताएगी फ्रेंड्स। बाकी 1-2 क्वेश्चन मैंने बताए थे ना सुबह फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर टाइप करवा दिया है सुबह, मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए अपना आज का पेपर है, और अपनी जो हर PDF की तरह इस फॉर्म में मैंने टाइप करवा दिया, हरियाणा CET का पेपर है ये फ्रेंड्स। और मैंने ये बताया था ना, ये बताया था मैंने फ्रेंड्स, जो हरियाणा जो सरकार वगैरह है तो वो क्या कहते हैं बेचती है ना, मतलब सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में, तो उसको कहते हैं विनिवेश फ्रेंड्स, विनिवेश। और ये देख लीजिए ये बताया था ना ये बढ़ेगा फ्रेंड्स, ये सही है। लेकिन मैंने यहाँ बताया था, यहाँ आइए, इस क्वेश्चन को मैं अभी भी बाहर करने की श्रेणी में हूँ फ्रेंड्स, डाउट पे है इस पर फ्रेंड्स। बाकी देख लेना आप गूगल करके फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे बोलना उस पर कि संविधान संशोधन किस प्रक्रिया से होगा, तो वो अपने आप गूगल बोलने लगेगा फ्रेंड्स। वो ऐड आती है ना कि बोलने से सब कुछ होगा, तो एक बार बोल के देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बाहर होना चाहिए फ्रेंड्स। और एक ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस पर मुझे डाउट है अभी भी, ये कहाँ गया बेलजली वाला फ्रेंड्स, इधर भी है क्या, हाँ ये रहा फ्रेंड्स। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो ये तीनों सही होने चाहिए, बट यहाँ जिस भाई ने ये टाइप किया है ना उसने B और A और B पे आंसर लगाया है फ्रेंड्स। मतलब जिसने ये बंदे से मैंने टाइप करवाया तो उसने A और B फ्रेंड्स कह रहा मेरे अकॉर्डिंग A और B सही है फ्रेंड्स। बट मैं अभी कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग तीसरा सही है, बट आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा फ्रेंड्स कि आंसर क्या होता है। और इसको मैंने डिटेल में बताया भी था फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों सही हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द HSC की आंसर की आने के बाद फ्रेंड्स। मैं गलत भी हो सकता हूँ कि मैं ये थोड़ी है कि मैंने जो बोल दिया वही होगा फ्रेंड्स। आयोग है, कुछ भी कर सकता है फ्रेंड्स। और जिस भाई ने ये टाइप किया उसने कहा है कि मेरे अकॉर्डिंग B और C है फ्रेंड्स। बाकी ये देख लीजिए पूरा पेपर है और ये सॉल्व करा दूंगा। और ये नेट पे फ्रेंड्स, ये नेट पे देखना, जो मैंने ये बताया ना कि 7 घर संघ बनाने के लिए कौन सा उदाहरण है, तो ये नेट पे ना ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका दिखा रहा है फ्रेंड्स। बट यहाँ भी आंसर उस भाई ने कहा है कि भारत और अमेरिका है फ्रेंड्स। चलते हैं नेट पे लेकर आपको फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस फॉर्म में मैंने पेपर को पूरा प्रिंट करवा दिया है फ्रेंड्स। तो
देख लेना एक आधा क्वेश्चन, अगर बाई चांस मैंने गलत बता दिया तो उसके लिए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में बिजली उत्पादकों की संख्या कितनी है, ठीक है, 2021-22 के अकॉर्डिंग। तो ये 72,17,283, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट 72,000 ही है, ठीक है, 72,17,280 पता नहीं कितनी है, ठीक है। तो ये 72 लाख एक में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने नेट से देखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी आप देख लेना, आप चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। और यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये और क्या कहते हैं, सुमित अंतिल को मिला है पद्मश्री, ठीक है। और जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है उसमें कुछ और पूछ लिया, उसमें पूछा है, उसमें वैज्ञानिक पुरस्कार पूछा है, वैज्ञानिक का किसको मिला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पुरस्कार को आप तैयार कर लेना। बाकी नहीं तो करंट अफेयर की वीडियो लगाई रखी है, ठीक है। तब चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो मैं बताऊंगा उसको देख लेना। अगर मैं कुछ बताऊं गलत, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है। मैं सिर्फ अपने आइडिया के अकॉर्डिंग या फिर इट्स माय ओपिनियन, ठीक है। और जो आंसर की आएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी ये मत समझे कि ये 100% यही सही है, ठीक है। क्योंकि सही वही होगा जो HSC चाहेगी, जो उनकी आंसर की चाहेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका पूरा डिटेल में। सेटमेंट देखिए, देख लिया होगा आपने, ठीक है। और क्वालिटी 720 पे देखना, इवन क्वालिटी का दिखाई देगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित राजमार्गों में से, डिफेंस निम्नलिखित राजमार्गों में से किस राजमार्ग को सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घोषित किया है। तो ये मैंने बता दिया था, सदिया से धुबरी, ठीक है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पूछे तो इलाहाबाद से हल्दिया, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। और दूसरा है ये सदिया से धुबरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी सरकार, ठीक है, किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को PSI इक्विटी के भाग के सार्वजनिक रूप में बेचना क्या कहलाता है, ये कहलाता है निवेश, ठीक है, निवेश। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या कहता है, ये मैंने उस टाइम भी बताया था, बाजार संतुलन क्षेत्र, ठीक है। बाजार संतुलन क्षेत्र यदि मांग वक्र, ठीक है, मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति दाईं ओर शिफ्ट करती है तो ये महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि कीमत बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पहला, ठीक है, पहला भारतीय राष्ट्रवादी कला विश्वविद्यालय 1919 कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय में, ठीक है। और नेट पे ये दिखा रहा था उस टाइम, ठीक है, हिंदू, क्या बोल रहा हूँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। तो उस टाइम मैंने ये बताया था और नेट पे भी यही दिखा रहा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा तय की गई, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था, ये सही है। सहयोगी, ठीक है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात की रहेगी, तो ये सही है। तीसरा देखिए, सहयोगी पक्ष, ठीक है, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। और ये देखिए यहाँ पर केवल वर्ड लगा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी सही है, ठीक है। ए और बी का मतलब, मान लो किसी के साथ ये अंग्रेज संधि करते थे ना, तो सहयोगी पक्ष तो ये हो गए अंग्रेज, ठीक है। तो ये अंग्रेज मतलब यहाँ पर पूछ रहा कि अंग्रेज अगर किसी के साथ संधि करते थे तो उस राजा को संधि करने का किसी के साथ और अधिकार नहीं था, लेकिन ये अंग्रेज किसी के साथ संधि कर सकते थे, इसी वजह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना 1 और 2, ठीक है।
यहाँ ये गलत हो जाए, ये गलत हो जाएगा ठीक है ना, क्योंकि ये अंग्रेज़ किसी के साथ संधि कर सकते थे। बट यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ सहयोगी पक्ष को केवल ठीक है ना, केवल आंतरिक चुनौतियों के पक्ष ठीक है ना, केवल आंतरिक चुनौतियों के पक्ष की रक्षा करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है, क्योंकि सहयोगी पक्ष ये अंग्रेज़ इनका पक्ष ले रहे थे, तो सहयोगी पक्ष अंग्रेज़ राजाओं के साथ संधि कर सकते थे और इनके साथ किसी और के साथ भी संधि कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी और ए बी ठीक है। अगला देखिए, तो इसका मैंने बता दिया था ठीक है, इसमें हो जाएगा लेकिन सात आकर संघ बनाने वाले ठीक है। तो सात आकर संघ बनाने वाले तो ये ए और बी है ठीक है, यहाँ पर ए और बी। बट नेट पे ये दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इसमें अमेरिका भी है ठीक है। आगे देखिए, बट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है ये हो जाएगा, क्योंकि इसका डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड अब करा रहा हूँ मैं ठीक है। तो नेट पे जब देखा तो उस टाइम नेट पे ये भी दिखा रहा है ठीक है, तो आप देख लेना जब आंसर की आएगी ठीक है। आगे चलिए, भारत ठीक है, भारत के संविधान तो देखिए ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए ठीक है। ये देखें यहाँ पर बता रहा है कि भारत के संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन सही है ठीक है। तो संसद के भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने की शक्ति है ठीक है, तो ये गलत है। और यहाँ देखिए, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है ठीक है, तो ये गलत है, ये किसी में भी आ सकता है। और संविधान संशोधन होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए ठीक है। तो ये देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर तीनों ही गलत है ठीक है। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट होना चाहिए, बाकी आप नेट पे करके देख लेना ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये बता दिया था 1900 से और 2020 के बीच में सबसे ज़्यादा हॉकी में पद आए हैं। आगे देखिए 17 सितंबर ठीक है, 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा योजना का नारा क्या था? तो ये था दवा बिना नामुमकिन, दवा बिना नुकसान ठीक है। आगे देखिए, जो प्लास्टिक में प्रयोग बिजली स्विच किससे बनाए जाते हैं? तो ये मैंने उस टाइम भी बताया था, बैकेलाइट ठीक है। ये देखिए बैकेलाइट से बनेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है वो, उस पौधे समूह का नाम बताइए जो पौधे को नग्नजीवी होते हैं और बहु बरसी सदाबहार और काष्ठी होते हैं। तो ये है जिम्नोस्पर्म ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने बताया था उस टाइम, सही क्रम चुनिए। तो पहले आ गया गीगाबाइट ठीक है। अगर आपको ये टर्म नहीं लग रही हो ना तो आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, टेराबाइट से पेंटाबाइट और फिर एक्साबाइट ठीक है। अगर आप कंप्यूटर वगैरह की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप इधर से शुरू कर सकते हो। एक्साबाइट बड़ा है, एक्साबाइट छोटा, पेंटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट ठीक है। और ये क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है? तो यह एक ठीक है, यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन को एक यूनिकॉर्न एड्रेस प्रोवाइड कराता है ठीक है। आगे देख लीजिए, ये भी मैंने सही बताया था उस टाइम कि डाटाबेस में डाटा सटीक और विश्वसनीय होता है। तो ये होता है डाटाबेस कांस्टेंट में ठीक है। आगे चलिए, तो ये देख लीजिए ठीक है, यहाँ पर ये बुलंट लिखा है पूरा कैपिटल में और यहाँ पर फिर एक अक्षर छोटा हो जाएगा ठीक है। तो ये बी नंबर पे ये देखिए, ये एल यहाँ बड़ा है तो यहाँ एल लिख दिया इन्होंने छोटा, तो यहाँ देखिए शार्प में एच छोटा आएगा ठीक है। तो एच छोटा एक में ही है। आगे देखिए, एंजल को इन्होंने ऐसे लिख दिया घुमा के ठीक है। तो हम स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? तो एंजल को इन्होंने उल्टा लिख दिया ना, GNA ठीक है, ऐसे लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, UQS ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इन्होंने लिखा है ये एस को पीछे कर दिया ठीक है, एस को तीसरे नंबर पे कर दिया। तो हमारे पास है ई, तो ई को हम कर देंगे पीछे ठीक है। तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, ये ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विषम पद ज्ञात करना है। तो पंखुड़ी से फूल बनते हैं, उंगली से हाथ बनता है, ईंट से दीवार, लेकिन ये सभा भवन है ना, तो सभा भवन यानी कि ऑडिटोरियम से कुर्सी नहीं बनेगी। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है ठीक है। तो यहाँ से क्या वर्ड बन सकता है? तो इससे बन सकता है हैंगर ठीक है। हैंगर लिख लो, HANGER ठीक है। ये हैंगर वही कपड़े टांगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एच ठीक है, एच सबसे पहले, तो एच कितने नंबर पर आएगा? तो एच है यहाँ पर 5 नंबर पे ठीक है। और उसके बाद आएगा ए ठीक है, एक है, ए है 3 नंबर पे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 532 140 ठीक है। और यहाँ देखिए इन सबको गिनोगे ना तो ये 23 हैं ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है
कि मध्य से, ठीक है ना। ये देखिए मध्य घटक से दाईं ओर से तीसरा, तो ये मध्य में आएगा m, और m से दाईं ओर तीसरा ये है h, ठीक है ना। तो ये h आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है ना। ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहता है, सभी चम्मच कटोरे हैं। तो ये देखिए ये चम्मच है, ठीक है ना, और ये सारे कटोरे हो गए। ये चम्मच हो गया C, और ये हो गया कटोरा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कहता है, कुछ प्लेट चम्मच हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कुछ कटोरे प्लेट हैं, ठीक है ना। तो ये कटोरा है, तो यहाँ पर ये प्लेट का बना लो। और कुछ प्लेट चम्मच हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ प्लेट चम्मच हैं, तो ये मिल गया ना ये वाला एरिया। तो देखिए अब कथन क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखिए ये तीनों ही सही है, ठीक है ना। कुछ प्लेट अभी अब ऐसा बनाया था ना, ठीक है ना। इसके नीचे कटोरा था यहाँ पर, और यहाँ पर था प्लेट, ठीक है ना। तो ये तीनों इंडिकेट करेंगे, तीनों ही सही है, ठीक है ना। आगे देखिए इसका हो जाएगा 1728। ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब एकदम डिटेल में सोल्यूशन देख रहे हैं। तो ये मैंने बताया था ना कि एक रेस्टोरेंट का मालिक है और वो होम डिलीवरी करने के लिए कहता है, लेकिन उसका हो जाता है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हो जाने पर डॉक्टर उसको कहता है 5 दिन का रेस्ट कर, तो वो रेस्ट भी करेगा और 5 दिन का आप उसे वेतन भी देंगे, ठीक है ना। और चिकित्सा का भुगतान भी करेंगे। आगे देखिए ये तो बता दिया था ना, ठीक है ना। ये तो मैंने उसी टाइम बता दिया था। यहाँ देखिए ए बी सी डी 6 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ए सबसे छोटा है, तो ए से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए सी से बड़ा है डी, ठीक है ना। सी से बड़ा है डी। और देखिए बी और डी सेम आयु के हैं, ठीक है ना। ये मान लो बी है, ये इक्वल टू डी, ठीक है ना। ये हो गया इक्वल। और यहाँ कह रहा है कि सी है वो डी से बड़ा है, यानी कि जो सी है ये डी से बड़ा है, तो बी से भी बड़ा हुआ, क्योंकि बी और सी डी इक्वल हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये हो गया ना बी और ई, ठीक है ना। बी ई से छोटा है, बी ई से बड़ा है, ठीक है ना। यानी कि ई इसके नीचे आएगा बी के, क्योंकि बी बड़ा है ना, तो ई इसके नीचे आएगा। और यहाँ देखिए सी है वो एफ से बड़ा है, ठीक है ना। सी है, सी एफ से छोटा है, यानी कि सी छोटा है एफ से, तो एफ इसके ऊपर आएगा। अब देखिए बी से बड़ा कौन कौन है, तो बी से बड़ा ई तो इससे छोटा है, तो बी से बड़ा हो गया सी और एफ, ठीक है ना। तो सी और एफ आंसर हो जाएगा अपना। ये देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक कम चल रही है सीरीज। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से एक कम किया 215, और फिर 124, और यहाँ आ जाएगा 4 का 63, ठीक है ना। 4 का होगा 64, तो एक कम करेंगे 63, और सुपरविजन से बनेगा नर्वस, ठीक है ना। आगे चलिए ये बताया था ना, ठीक है ना। ऑप्शन से ही उठा लो। 100 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो 700 है, तो 700 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 7 चॉकलेट है, ठीक है ना। 7 चॉकलेट है, बट ये कह रहा है प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल रही है, यानी कि 10 मिल रही हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, 10 मिल रही हैं, और 10 को आप 70 से भाग करोगे ना, 70 से गुणा करोगे तो ये 700 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट देखिए ओवर एंड अबव, ठीक है ना। तो यहाँ एंड है और यहाँ भी देख लीजिए एंड है, तो एंड किससे जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ से जुड़ा हुआ है पी ए से, यानी कि पा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए पद अलग तरीके से, यहाँ देखिए पद भिन्न पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो भिन्न पद देख लीजिए कौन सा है। तो देखिए होप, HOPE, ठीक है ना। होप, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसको, ठीक है ना। अब दिखाई दे रहा होगा सही से। तो देखिए यहाँ लिखा है होप, ठीक है ना, और यहाँ लिखा है HEHPO, ठीक है ना। इस तीसरे कैपिटल को पकड़िए, तीसरे अक्षर को पकड़िए। यहाँ पर तीसरा अक्षर देखिए पी है यहाँ पर, और पी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। पी और पी तीसरा यहाँ पर ना तो चेंज है, और यहाँ देखिए एन है तीसरा, और यहाँ भी एन है, ठीक है ना। तो ये एन में भी नो चेंज है। यहाँ देखिए आर है और यहाँ एम है, ठीक है ना। तो हमें अलग बताना था, तो यही अलग है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है मोर, ठीक है ना, और यहाँ लिखा हुआ है जो तीसरा अक्षर है आर, ठीक है ना। तो आर की जगह यहाँ आर ही आना था, यहाँ आ रहा है एम, ठीक है ना। तो यही अलग है। यहाँ देखिए चौथे में ए है, यहाँ पर तीसरा अक्षर यहाँ भी ए है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आर की जगह यहाँ आर ही होना था, बट यहाँ है एम, ठीक है ना। तो यही अलग है हमारा। इसको देखिए, इसको तो बता दिया था ना, 1/3 लिख लीजिए इसको, और फिर इसको 1/25 को 1/4 लिख लीजिए, और इसको 99 49 है ना, 49 है, तो इसको 1/2 ही लिख लीजिए पूरा। और ये 125 है, तो इसको 1/8 लिख लीजिए, और लास्ट में है 24, ठीक है। तो 8 3 24, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई करके 1, और नीचे ये 4 दूनी 8, ठीक है। तो 1/8 ये देखिए। नेक्स्ट चलिए, ठीक है।
देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ये देख लीजिए, ये हो गया ना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक फ्रेंड्स, अब मैथ का देख लीजिए, मैथ अपने बस का है नहीं। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने उस टाइम भी बता दिया था, इसका 200 है। ठीक फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए 3 घंटियाँ ट्रैफिक लाइट वाली। ठीक फ्रेंड्स, जो आज 5 तारीख है ना, 5 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, जो मैंने करंट अफेयर की वीडियो करा रखी है, और जो 1600 क्वेश्चन कराए हैं ना A1 क्वालिटी के, लगभग 70% क्वेश्चन वहाँ से छपा है। ठीक फ्रेंड्स, 70% क्वेश्चन वहाँ से छपा है, और 3-4 क्वेश्चन तो मैं अभी बता सकता हूँ बोल के। ठीक फ्रेंड्स, जो मैंने एक हरियाणा की जनगणना कराई थी ना, तो जनगणना से वहाँ 2 क्वेश्चन बने हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, तो वो है गुड़गांव। ठीक फ्रेंड्स, साक्षरता दर। और दूसरा क्वेश्चन वहाँ से ये पूछा गया है कि 1958 में किसने गोल्ड मेडल जीता था, तो आई थिंक उनका नाम है सांगवान है कोई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। 2-3 क्वेश्चन वहाँ हरियाणा की जनगणना वगैरह से पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था ना कि हरियाणा कर्क रेखा से 300 मीटर उत्तर में स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और क्या बता दूँ। ठीक है, लगभग 70% जो अपना हरियाणा का टारगेट था, और जो करंट अफेयर वगैरह है। ठीक है, तो पेपर वहाँ से छपा है, और बाकी आप देख लेना। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा अगर मेरी करंट अफेयर वगैरह देखी हो, उसने अगर जो 1600 क्वेश्चन कराए हैं, तो उसे पता होगा। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह, तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, और देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। मैं मैथ वगैरह अभी ज़्यादा डिटेल में करा नहीं सकता, और मैथ मुझे कराना पसंद भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आप मिला लीजिए। ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 11। एकदम टाइप करवाए हैं। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 79। ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 18,700 है ना। ठीक है, इसने अगर 15% हानि हुई, तो इसमें 15 घटा दो, ये 85 आ जाएगा। और इसको लाभ भी चाहिए, तो 115। ठीक है, 15% का लाभ चाहिए, तो 115। ठीक है, ये 17 अपना 85। ठीक है, ऐसे काट के, और ये 23 से कट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25,300। ठीक है, ये देख लीजिए, और इधर आ जाइए। ठीक है, आप बस निशान लगा लीजिए अगर किसी को डाउट है। ठीक है, जो मैंने मॉर्निंग में अभी इवनिंग में वीडियो अपलोड करी थी, तो वो मैंने 5 मिनट सरसरी नज़र से पेपर को देखा, तुरंत वीडियो बना दी। ठीक है, बट वो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। जो मेन आंसर है आप यहाँ देखिए। ठीक है, अगर किसी ने वो देख ली हो तो ठीक है, अगर ना देखी हो तो भी ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 1857। ठीक है, ये हो सकता है आसानी से। ठीक है, ये देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, और ऊंचाई दी हुई है इतनी। ठीक है, और यहाँ पर बताना है, एक सेकंड, यहाँ पर बताना है कि धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है। ठीक है, तो ये देखिए 22/7 होता है ना, और ये कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर है, तो 14 गुणा में 14। ठीक है, और ऊंचाई है 3.5, तो यहाँ पर 35 ही लिख दो, और गुणा में 50। ठीक है, और ये 35 का आ जाएगा नीचे 10 पॉइंट हटेगा, तो ये देखिए 14 2 से कट जाएगा ना। ठीक है, और ये 2 इसको काट देगा 5 पे, और ये 5 काट देगा इसको 10 पे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ये गुणा करके। आगे चलिए, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक लड़का और एक आदमी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो खुदाई का कार्य देख लीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा आई थिंक 40 है ना। ठीक है, तो ये बटे में कितना आ जाएगा। ठीक है, बटे में उधर कितना था 13। ठीक है, और ये इधर। ठीक है, तो इसको काट पीट के 104 दिन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ था। यहाँ पर क्या पूछा है, लड़के का पूछा है ना। ठीक है, तो लड़के का देख लीजिए कितना है, 5 है ना, तो ये 40 गुणा में 13 बटे में 5। ठीक है, तो ये देखिए 8 से कट जाएगा, और 13 8 होता है 104। ठीक है, तो 104 अपना आंसर है। थोड़ा बहुत मैथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पूछा है कि एक साधारण वर्ष में 7 गुनी हो जाती है कोई धनराशि। ठीक है, तो ये 7 गुनी हो जाती है, मतलब 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 100 से
दोगुनी हो जाती है, यानी कि 200 हो जाती है। ठीक है, 100 से 200 हो जाती है। तो यहाँ पूछा है कि 4 गुनी कितने में होगी। ठीक है, तो ये 100 से 4 गुनी कितने में होगी, मतलब ये 100 है। ठीक है, 100 से 400 कितने में बनेगा, तो इसमें 300 और जोड़ेंगे तभी तो 400 बनेगा। ठीक है, 100 में 300 जोड़ेंगे तो 400 बनेगा। तो यहाँ पर वर्ष पूछा है ना, तो इसमें 300 जोड़ेंगे तो ये 400 बनेगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाएंगे तो 7 या 21। ठीक है, तो 21 वर्ष में हो जाएगा। और देख लीजिए ये पैराग्राफ है। ठीक है, इसके मैंने डायरेक्ट आंसर टाइप करवा दिए हैं। ये देख लीजिए, अगर कोई ये लगा के आया ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो ये एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आ जाएगा इंडिया इज द आल्सो द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, ऐसे चलिए, इसका आ जाएगा हेरिटेज। नेक्स्ट देख लिए, इसका आ जाएगा रेयर। ठीक है, जापान में बहुत वो आते हैं ना, अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, देखिए सी इज़ द सिलेंडर इज़ द फिगर। ठीक है, तो इसका स्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, और बाकी इसका मतलब भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन हो सकता है, बट मैंने आंसर स्ट्रॉन्ग करा है इसमें। ठीक है, बाकी आप देख लेना जब आए। ठीक है, ही इज़ ए, यहाँ पर बताना क्या ईडीएम। ठीक है, तो और ठीक है, तो देखिए ईडीएम का क्या बनेगा, यहाँ पर है टोल स्टोरी। ठीक है, तो टोल स्टोरी का मतलब होता है लॉन्ग टेल्स भी होता है, और इसका एग्जीक्यूट भी होता है। ठीक है, यानी कि बातूनी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी जब आंसर की आएगी देखेंगे। और इसका वो ये है कि जो एक प्लाट है उस पर 2 मालिक हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कंडोमोनियम। ठीक है, और ये देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग बतानी थी करेक्टली, तो ये हो जाएगा ऑट्रागियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ पर तो बताना है पैसिव वॉइस। तो चलिए पैसिव वॉइस तो बन सकता है इसका आसानी से। ठीक है, ये देखिए जहाँ भी बिल होगा ना, ठीक है, तो बिल के साथ हैव बीन जरूर लगेगा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सीता बिल हैव फिनिश्ड द वर्क, तो द वर्क आगे आ जाएगा, और बिल के साथ बिल हैव, और इसके साथ लगेगा बीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पी के वो आर एस वाला है, तो ये बता दिया है। डिड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ऑन से नहीं होता। ठीक है, और क्या कहते हैं, सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब वगैरह से। तो देखिए द पावर ऑफ द नोवेल डिड इट। ठीक है, तो पहले आर आएगा और उसके बाद आएगा नीड टू बी। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑन द फ्यूचर प्रिजर्व एंड पास्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एरर है। ठीक है, ये मैंने उस टाइम बता दिया था, कोई भी गलती नहीं है इसमें, ये सारे ठीक है, नो एरर। ये देख लीजिए नो एरर। ठीक है, यहाँ देखिए ही आई हैव बाउट द हाउस ही सेड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ही सेड दैट हैड ए ब्रोट हाउस। ठीक है, तो हैव की जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए सक्सीड के साथ हमेशा वाई चलता है। ठीक है, सक्सीड के साथ हमेशा वाई चलता है, और फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू चलता है। ठीक है, आप बोलते हो ना मैसेज को फॉरवर्ड कर दे, फॉरवर्ड टू अनदर पर्सन। ठीक है, आगे चलिए, द बैटल ऑफ द वाटरलू वाज वॉन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा ऑन द प्लेइंग। ठीक है, ऑन द प्लेइंग ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये उस टाइम भी बता दिया था मैंने। और यहाँ देखिए तत्सम। ठीक है, तत्सम हो जाएगा भ्राता। घाट घाट का पानी पीना की बहुत एक्सपीरियंस होना। ठीक है, यहाँ पर निजवाचक बताना, तो ये आप वगैरह जहाँ भी शब्द लग जाए तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। वाक्य के मुख्य घटक कितने होते हैं, तो देह और विधेय। ठीक है, 2 होते हैं। आगे चलिए, आम्र वृक्ष। ठीक है, आम्र वृक्ष का मतलब होता है आम का पेड़। ठीक है, और आम का मतलब अगर पूछ ले पर्यायवाची, तो आम का पर्यायवाची है रसाल। ठीक है, रसाल। आगे देखिए, जो व्यक्ति जन्म ले। ठीक है, जो व्यक्ति जन्म ले तो उसको कहेंगे जन्म ना ले। ठीक है, जो जन्म ना ले उसे कहेंगे आजन्मा। ठीक है, और इसका नस्बर का हो जाएगा चिरंतन। ठीक है, नस्बर का अगर पूछ ले विपरीतार्थक शब्द तो हो जाएगा चिरंतन। ठीक है, याद रखेंगे। तट का हो जाएगा किनारा। ठीक है, ये शायद उस वीडियो मैंने देख नहीं पाए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना, तो ये होता है प्रामाणिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रमाणिक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना उपसर्ग, तो सरताज में उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखिए बिहग बिहग। ठीक है, अगर पक्षी का ये पूछ ले पर्यायवाची तो बिहग खग वगैरह होता है। ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बट जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग इसका देखना क्या देता है। ठीक है, आगे चलिए, खेत बगीचा घर। ठीक है, खेत बगीचा घर, तो यहाँ पर बताना है विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह तो यहाँ भी लगा हुआ है, ऐसे तो ये भी हो सकता है।
तो यहाँ देखिए खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है। ठीक है, विराम चिन्हों के शुद्ध दृष्टि से वाक्य बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब आंसर की आएगी तो आप देख लेना, इस पर स्टार लगा लो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी हो सकता है। ठीक है, गायक में प्रयुक्त प्रत्यय है तो ये अक। ठीक है, अयादि। ठीक है, तो ये स्वच्छवास में आया है, अयादि संधि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए। ठीक है, दिए गए वाक्य को मतलब प्रयोग करके ठीक है कौन से चिन्ह का कारक का प्रयोग हुआ, तो देखिए ये मेरी बेटी का खिलौना है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 75 नंबर, कमरे के भीतर बहुत गर्मी है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 2010 में पंजाबी लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, अगर आज़ादी के समय पूछ ले तो फिर हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, आगे चलिए। 2022 में सुमित अंतिल को पुरस्कार मिला, ये सब करंट अफेयर में देखा है। ठीक है, ये 2000 साईं वाला तो कितनी बार कराया था करंट अफेयर में, 2017 में इसकी स्थापना हुई है। और ये सुनीता अंतिल हरियाणा के कौन से हैं, तो ये खेवड़ा गांव से। ठीक है, आगे देखिए। तो ये पगड़ी फिल्म को 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ये छाछ माथे पर पहना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए। ठीक है, ये शिव और पार्वती का समर्पित नृत्य, तो ये हो जाएगा गंगोर नृत्य। ठीक है, कई जगह ये नेट पे ये भी दिखा रहा है रतबाई। ठीक है, तो आप देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो ये मैंने बताया था ना। ठीक है, ये दोनों सही हैं। चोप हरियाणा में शॉल निर्मित का एक रूप है। शॉल के इस रूप को फुलकारी भी कहते हैं। ठीक है, और कई बार ये यूपी बीसीएस में पूछा है कि ये फुलकारी वर्ड कहाँ का है, तो ये है पंजाब का। ठीक है, पंजाब में यूज वगैरह करते हैं। अगर पंजाब ऑप्शन में ना हो तो हम हरियाणा लगा के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन मिला था नजफ खान को। आगे देखिए। बड़खल झील का निर्माण कई बार बता दिया, तो 1947 में हुआ है। ये देखिए कान्नौड़ का किला। ठीक है, तो ये महेंद्रगढ़ में है, यानी कि बी का चौथा। ठीक है, बी का चौथा सिर्फ यहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। आगे चलिए। बाबा लदाना, तो ये सब कुछ करा रखा था, मेले वगैरह, तो लदाना का मेला लगता है कैथल में। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, जो हरियाणा राज्य पंचायती अधिनियम आया था, तो उसमें अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसको बता रहे हैं। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग ये डाउटफुल है। ठीक है, देखना आप। आगे देखिए। पहली लोक अदालत हरियाणा में 2005 में लगी थी। आगे चलिए। सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाड़े में होती है। नेक्स्ट देखिए। ये बर्ड फ्लू हिसार में है, ये सब करा रखा था। हरियाणा की जलवायु, तो ये उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। 1 करोड़ महावीर चक्र विजेता को 1 करोड़ रुपए राशि मिलती है। हरियाणा का राज्य पक्षी। ठीक है, तो ये लॉलीपॉप है, तो ये काला तीतर है, और जींद हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। शिक्षा पर बजट का कितना खर्च हुआ है, तो ये 14.2, ये उस टाइम भी बता दिया था मैंने, 14.2। आगे देखिए। विद्युत। ठीक है, हरियाणा में बिजली। ठीक है, हरियाणा में बिजली या फिर बिजली के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 में कितनी है, तो ये 72,717,283। ठीक है, आगे देखिए। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल कितने ज़िले में जेल है, तो ये 22 जिलों में। ठीक है, ये उस टाइम मैंने 22 ही बताया था। ठीक है, हरियाणा हमारा गांव जगह गांव योजना के तहत 2022 में कितने गांव शामिल किए गए हैं, तो ये 82। ठीक है, तो 82 और जोड़ दो। ठीक है, तो ये इतने हो जाएंगे 5,569। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि इससे पहले गांव कितने थे, तो ये 5,569 में से आप 82 घटा देना। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ये पूछ ले कि हमारा गांव जगमग गांव में भी है, 2022 में कितने गांव को जोड़ा है, तो ये 80। ठीक है, 80 गांव जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बन गए इतने। ठीक है, आगे देखिए। शहद। ठीक है, तो शहद मधुमक्खी पालन, तो ये 2020 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन हो गए बड़ी ही जल्दी। ठीक है, तो देख लेना ये सोल्यूशन वगैरह। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसा अपना डाटा है उसी हिसाब में मैंने तुरंत PDF को टाइप वगैरह करवाया है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है ना, तो उसका भी सोल्यूशन मैं इसी फॉर्म में कराऊंगा, और A1 क्वालिटी का डीप मैथ फ्रेंड्स। बाकी मैथ वगैरह मैं खुद हाथ जोड़ के कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैथ अगर आपको मेरा समझ में ना आया हो, जो कि मैं समझाता भी नहीं फ्रेंड्स, मैथ वगैरह से अपनी यारी नहीं है फ्रेंड्स, तो हम मैथ कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो आज सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है ना 5 तारीख का, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी और इसी फॉर्म में। ठीक है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।